हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हम फिर एक बार मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। फिर एक बार हम मिल रहे हैं इस भविष्य सूचक पाठशाला में। आज की पत्रिका नंबर है 19, पत्रिका नंबर 19 और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल और शेकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से सब लोगों का स्वागत है। आज का हमारा मनन करने का वचन होगा एमोस का 3:7। एमोस का 3:7 वचन मनन करने का है और वहाँ पर दिया है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म यानी भेद बिना प्रकट किए हुए कुछ भी नहीं करेगा। वापस पढ़ता हूँ कि एमोस का 3:7 कि इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना भेद बिना प्रकट किए हुए कुछ भी न करेगा। और गए बार हम पढ़ रहे थे पत्रिका नंबर 18 में कि एक भविष्यद्वक्ता को प्रभु अकेलापन, उसको ठोकर खाना पड़ेगा, उसको है ना हृदय टूटा हुआ हृदय रहेगा, भावना पर आक्रमण होगा। ये एक भविष्यद्वक्ता, ये आम परमेश्वर के सेवक को इससे गुजरना पड़ेगा, तभी परमेश्वर पिता परमेश्वर अपनी महिमा बताएगा, है ना। बहुत से लोगों को लगता है कि जब हम भविष्यद्वक्ता बनेंगे, प्रभु की सेवकाई करेंगे, सब सीधा सीधा साधा चलेगा, सीधे रास्ते पर चलेंगे। लेकिन जब तक हम इन पाठशालाओं से नहीं गुजरते, एक भविष्यद्वक्ता या प्रभु का दास ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। और वो पाठशाला है स्कूल ऑफ ब्रोकननेस, यानी आपका हृदय तोड़ा जाएगा, है ना। ठोकरें खाएंगे, आप अकेलापन महसूस करेंगे, आपको नकारा जाएगा। नंबर 3, आपको ठोकरें खाएंगे और भावनाओं के क्षेत्र में बहुत से लोग आप पर आक्रमण करेंगे। तो आपको लगेगा ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है ना। ये प्रभु इसीलिए ये अनुमति देता है सभी भविष्यद्वक्ताओं की। आप देखेंगे एलाइजा, यिर्मयाह, है ना, सबको तोड़ मोड़ उनकी जिंदगी थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उसके बावजूद वो लोग राजा से बात करते थे, राजा के सामने आमना सामना करके बात करते थे। तो परमेश्वर पिता यही चाहता है कि वो भविष्यद्वक्ता मजबूत बने, इसीलिए वो इन पाठशालाओं से आपको गुजराएगा। कौन सा है? एक तोड़ना, आपको तोड़ा जाएगा, है ना, ताकि जैसे एक नारियल को तोड़ते हैं तो अंदर शुद्ध पानी आता है, उसी तरह आपको टूटा हुआ, है ना, जीवन से गुजरना पड़ेगा कभी कभी। दूसरा, अकेलापन कभी महसूस करेंगे कि आप अकेले रहेंगे एलाइजा की तरफ। फिर दुत्कारा जाएगा, आपको ठोकरें दिलाएंगे, है ना। यीशु मसीह ने कहा ना, ठोकरें तो आएंगी, है ना। प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह स्वयं कहता है, ठोकरें तो आपके जीवन में आएगी, लेकिन है ना वो कहता है जो ठोकरें दिलाता है उस पर हाय। यानी हम कभी दूसरों को हमें ठोकर नहीं देना है, हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। यानी 2 पाठशालाएं जो है, चरित्र के पाठशाला है, ये है ठोकर खाने की पाठशाला, और दूसरा आपको अकेलापन और धुतकारा जाएगा, आपको नकारा जाएगा। ये 2 पाठशालाओं से हर एक प्रभु के दास, खास करके भविष्यद्वक्ताओं को गुजरना पड़ेगा। और बहुत सारे भविष्यद्वक्ता इससे गुजर रहे हैं इस वक्त, है ना। नहीं तो आपका जो चरित्र है अधूरा रहेगा। प्रभु ये अनुमति देता है ताकि हम परिपक्व हो जाएं और प्रभु में बहुत मजबूत हो जाएं, और प्रभु अपनी महिमा बताएगा। और उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि 1 कुरिन्थियों 12 का 28, 1 कुरिन्थियों 12 का 28 सबसे पहले ये नींव है, फाउंडेशन है। बहुत सी कलीसियाएं प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं को पहचानती नहीं है ना। ये मुझे बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी कलीसियाएं सिर्फ शिक्षकों को अंदर लाते हैं, है ना, सुसमाचार देने वालों को अंदर लाते हैं, और बाकी सारे, है ना, एडमिन के क्षेत्र में, सेवकाई के क्षेत्र में, इसीलिए कि उनको लगता है कि ये कुछ भी मुंह से बोलेंगे, कुछ भी भविष्यवाणी करेंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 12 का 28,
और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, चौथे सामर्थ काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। यानी 5 सेवकाइयाँ हैं, पंचगुनी सेवकाइयाँ जिसे कहते हैं। ये पंचगुनी सेवकाएँ छोड़कर आप कहीं नहीं जा सकते। अगर जो आप कहते हैं कि मैं 2 सेवकाई को नहीं मानता, 3 को मानता हूँ, तो आपकी कलीसिया कामयाब नहीं होगी। ये सावधानी से बताना मुझे ज़रूरी है कि जो भी समझता है, पासबान या जो भी भाई बहन या अगुआ ये समझते हैं कि मैं सिर्फ शिक्षक पर चलूँगा, सुसमाचार वाले पर चलूँगा और है ना नाना अन्य भाषा वाले पर चलूँगा, मेरी कलीसिया चलेगी, आप कामयाब नहीं होंगे। आपकी कलीसिया गुमराह हो जाएगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं ये 2 नींव है कलीसिया के। क्योंकि ये दोनों जो सेवकाइयाँ हैं कलीसिया की अगुवाई करते हैं कि किस तरह कलीसिया सही जा रही है या नहीं। ये बहुत से पासबान आज के दिन में बोल रहा हूँ, आज के काल में इनको इनकार करने के वजह से वो लोग दूसरी कलीसिया की नकल करते हैं और गलत रास्ते पर जाते हैं और कोई दूसरे विषय पर आगे बढ़ते हैं, बल्कि उनकी कलीसिया को वहाँ पर बुलाया ही नहीं गया है। इसलिए मैं वापस दोहराता हूँ 1 कोरिन्थियों 12:28, ये पिता परमेश्वर ने नियुक्त किया है, कोई निकाल नहीं सकता इसको। 28, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। उसका मतलब है ये 5 पंचगुनी सेवकाइयाँ ज़रूरी है हर एक कलीसिया में। लेकिन आज के काल में क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत से पासबान इसे इनकार करते हैं। तो इसीलिए कलीसियाएँ इधर उधर हिल रही हैं, इसीलिए कलीसियाएँ गलत जगह पर जा रही हैं, इसीलिए कलीसियाएँ जो अपने मन मर्जी आए वो विषय पर चल रही हैं। तो जब प्रेरित और अगुआ भविष्यद्वक्ता रहेंगे तो वो बरोबर प्रभु बताएगा उनको कि हमारी कलीसिया का मकसद क्या है, हमारी कलीसिया किस चीज़ में माहिर है, और ये भी बताएगा कि हर एक कलीसिया में पंचगुनी सेवकाएँ होने की कोशिश होनी चाहिए। इसी के वजह से सारी कलीसियाएँ आधी चलती हैं, आधी नहीं चलती हैं। तो हर एक कलीसिया में प्रेरित भी होना चाहिए, भविष्यद्वक्ता भी होना चाहिए, ताकि दूसरों को लाना नहीं पड़े, है ना। हमारी लोग हमें सिखाएंगे कि क्या सही है क्या नहीं है, और इसके वजह से बहुत सा अदल बदल होता है और कहते हैं झूठे भविष्यद्वक्ता है, ये है वो है। उससे अच्छा हमारी कलीसिया में प्रभु ने क्या लिखा है कि परमेश्वर ने कलीसिया में नियुक्त किया है, यानी हर एक कलीसिया में 5 सेवकाइयाँ होनी चाहिए। तो क्यों नहीं है ना। हमें इस सवाल का जवाब देना चाहिए, अपने आप में सोचना चाहिए क्या बात है, क्यों नहीं। एक कारण है कि पासबान लोग इसे मानते नहीं हैं, और ये न मानने के वजह से कलीसियाएँ गुमराह हो रही हैं और गलत विषय में गलत मकसद पे चल रही हैं और दूसरे कलीसियाओं की नकल करते हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो ये हम बार बार पढ़ेंगे हर पाठशाला में, क्योंकि ये पंचगुनी सेवकाइयाँ होनी चाहिए हर एक कलीसिया में। और ख़ास करके अंतिम क्षणों में जब प्रभु के पुनरागमन के दिन हैं, ये 5 सेवकाइयाँ होनी ज़रूरी है, ताकि कोई भी कलीसिया शैतान के चुंगल में नहीं फंसे। हम आगे बढ़ते हैं। 18 पत्रिका में हमने पढ़ा था कि 2 पाठशाला चरित्र के, एक भविष्यद्वक्ता और एक शिष्य को इससे गुजरना पड़ेगा। अकेलापन, ठोकर खाएंगे, है ना, लेकिन हम ठोकर देने वाले नहीं होनी चाहिए। ठोकरें आएंगी, लेकिन हम किस तरह उस ठोकर को लेंगे वो महत्वपूर्ण है ना। हम आगे बढ़ते हैं, और ये इसीलिए प्रभु अनुमति देता है, जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर उसकी महिमा बताना चाहता है, ताकि एक भविष्यद्वक्ता है ना उसमें घमंड नहीं आए। इसीलिए प्रभु कभी कभी उस शिष्य को या भविष्यद्वक्ता को ठोकर दिलाता है, अनुमति देता है, और अकेलापन कभी लेकर चलेगा, कभी कभी नकारा जाएगा वो भविष्यद्वक्ता को या शिष्य को, ताकि वो अपने आप में घमंड न करे कि देखो मैंने ये किया है। और कोई भविष्यद्वक्ता अपने कामयाबी पर घमंड करते हैं, इसलिए प्रभु कभी कभी उन्हें अकेलापन में लेके जाएगा, ठोकरें दिलाएगा। एलाइजा की तरह, एलाइजा एक बार बहुत ऊंचाई पर था, दूसरी बार वो भाग गया। तो ये क्या है,
तो इसीलिए हमें भावनाओं पर आक्रमण होता है, और एक शिष्य और भविष्यद्वक्ता को मजबूत होना पहले बहुत ज़रूरी है, तभी कोई भी चीज़ का आक्रमण कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। और गई बार मैंने बताया था कि एलाइजा ऐसा क्यों हुआ, एक बार ऊंचाई पर था, दूसरी बार भाग गया। इसलिए हमें इससे सीखना है कि जब हम कोई सेवकाई के लिए जाते हैं और आत्मिक युद्ध में जा रहे हैं, उसके बाद तुरंत आकर प्रार्थना में रहना चाहिए, है ना। यहाँ पर अगर जो आप संसार में जाएंगे तो उस वक्त शैतान तैयार रहता है आक्रमण करने के लिए, जेजबेल की तरह, है ना। इसलिए एलाइजा भाग गया, है ना, वो जीत गया लेकिन बाद में डर गया और भाग गया। तो इससे हमें एक सीख मिलती है कि जैसे ही हम आत्मिक युद्ध करते हैं, उसके बाद तुरंत अन्य भाषा में या प्रार्थना में रहना जरूरी है, वचन पढ़ने में रहना जरूरी है, ताकि शैतान कोई भी क्षेत्र से संसारी रूप से आक्रमण न करे। हम आगे चलते हैं, और एक भविष्यद्वक्ता एक पाठ सीखना चाहिए कि पिता परमेश्वर ही मेरी जरूरत है। इसलिए प्रभु कभी कभी एक भविष्यद्वक्ता और एक प्रभु के दास को इन सारी चीजों से गुजरने के लिए देता है, ताकि वो जान जाएगी पिता परमेश्वर ही मेरे लिए काफी है। नहीं तो वो आदमी पर निर्भर करेगा और अपनी काबिलियत पर निर्भर करेगा और अपनी कामयाबी पर निर्भर करेगा। इसलिए प्रभु नम्र बनाता है। इसलिए एक ठोकर की पाठशाला है, अकेलेपन की पाठशाला से हर एक शिष्य को गुजरना पड़ेगा, और ठोकरें आएंगी, लेकिन हम किस तरह वो ठोकर लेते हैं जो दूसरे हमें देते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए एक भविष्यद्वक्ता को और एक शिष्य को भी, है ना, कोई असर नहीं होना चाहिए जब कोई ठोकर दिलाता है, हमें उसे आशीष देना चाहिए। तब क्या होता है, हम यीशु की तरह बर्ताव करते हैं, और तब हमारी भविष्यवाणियाँ साफ सुथरी, और जो भी संदेश जाएगा वो साफ जाएगा। नहीं तो क्या होने वाला है कि अगर जो हम फिर से गुस्से में जवाब देंगे, तो हम जब भविष्यवाणी देते हैं तो उसके अंदर, प्रभु के संदेश के अंदर हमारा संदेश भी होगा। इसीलिए प्रभु कभी कभी हमें इस दौरान, है ना, इस दौर पर लेकर चलता है एक भविष्यद्वक्ता को, एक शिष्य को, ताकि वो हर एक अपने भावनाओं में, है ना, नियंत्रण रखे, है ना। जब भी कोई कुछ बोलेगा तो तुरंत गुस्सा नहीं आए, क्योंकि वो एक भविष्यद्वक्ता है, उसको वचन देना है दूसरों को, उसको दूसरों की आत्माओं को बचाना है। नहीं तो अगर जो उससे भी गुस्सा आएगा तो दूसरे संसार के व्यक्ति और हमारे में क्या फर्क है ना। इसलिए प्रभु इसको अनुमति देगा ताकि हमारा चरित्र बन जाए, और इसके द्वारा लोग देखे, अरे इतना बोलने के बावजूद इसे कुछ असर नहीं हुआ, है ना। तो वो एक गवाही है कि देखो हम प्रभु के लोग हैं। तो और इससे क्या होता है, जब हम किसी से बात करते हैं तो कोई अशुद्ध शब्द नहीं आएगा, कोई गलत चरित्र हमारे अंदर से नहीं जाएगा। तो इसलिए इस दौर से प्रभु हमें लेके जाएगा, तो हमें खुश रहना चाहिए। अगर जो कोई निराश की स्थान है, ठोकर खाने के क्षेत्र है, तो हमें खुश रहना चाहिए कि हाँ, प्रभु मुझे इसमें कुछ सिखाने वाला है, और धन्यवाद और स्तुति करते रहना चाहिए हर एक मोड़ में, जब भी हमारे सामने कठिनाइयाँ आएंगी, क्योंकि प्रभु जानबूझकर कभी कभी अनुमति देता है देखने के लिए कि हम किस तरह बर्ताव कर रहे हैं इस स्थिति में। हम आगे बढ़ते हैं। और एक भविष्यद्वक्ता इस पर लक्ष्य नहीं देना चाहिए कि कौन मुझे आक्रमण करेगा अगर मैं आत्मिक युद्ध लड़ रहा हूं या कुछ बोल कर आया हूं जो संदेश प्रभु ने दिया है। वो इस पर सोचना चाहिए कि प्रभु अभी अगला क्या है, अगला कार्य क्या है मेरे लिए, ऐसे सोचकर आगे चलना चाहिए, है ना। एलाइजा हमने देखा बार बार प्रभु से बोल रहा था, प्रभु देखो सभी लोग मर गए, मैं बचा हूँ। तो प्रभु बार बार उसे याद दिला रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतने भविष्यद्वक्ता है ना, उससे उस विषय से हटा रहा है प्रभु से, क्यों बार बार वही दोहरा रहा है, क्यों भावनाओं में चलने लगा एलाइजा। तो उसी तरह हम उस तरह नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें मजबूत होना, काल्पनिक क्षेत्र से सोचने से मजबूत होना ज़रूरी है, ताकि कोई भी हमें ठोकर भी खाए तो हम पर कोई असर नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर गुस्सा नहीं आना चाहिए, है ना। क्योंकि प्रभु ने हमें बनाया इसलिए है, जैसे यीशु मसीह गुजरा उसी तरह हम भी गुजरेंगे। उसी दौर से यीशु मसीह को भी लोगों ने ठुकराया, थूका, लेकिन प्रभु एकदम ठंडा रह के चलता था, है ना, एकदम शांत से चलता था। तो ऐसा ही हमारा चरित्र होना चाहिए। अभी इस पाठशाला में 19 में हम लेंगे योना, जो भविष्यद्वक्ता है। योना जो था
एक पुराने नियम का भविष्यद्वक्ता था, है ना, और उसकी समस्या थी गुस्सा। गुस्सा उसको आता था, कड़वाहट उसमें थी और अक्षमता थी। उसकी जो सेवकाई थी, गुस्से के वजह से उसकी सेवकाई में बाधा आ गई। परमेश्वर के वचन उसके पास थे, लेकिन परमेश्वर का हृदय नहीं था उसके पास। परमेश्वर का वचन था लेकिन हृदय नहीं था, है ना। बड़े ही उन्होंने इतिहास में उनका नाम है, लेकिन आप देखेंगे वो नाकामयाब इसलिए हुआ क्योंकि पिता परमेश्वर के सामने वो गुस्से में बोलता था और कड़वाहट थी उसके अंदर, है ना। हम योना 3:10 पे हम देखेंगे, है ना, घर में पढ़ सकते हैं। योना 3:10 से 4 से 11, उसमें योना की कड़वाहट और गुस्सापन दिखता है कि वो जाना ही नहीं जाता था निनेवे में, है ना। जब प्रभु कहता है जा, तो उसका अंदर कुछ अलग भावनाएं थी। यही मैं बता रहा हूं कि इसलिए एक भविष्यद्वक्ता जब ये भावनाएं लेकर बैठता है तो उसके संदेश पर असर पड़ता है। प्रभु जो कुछ बोलता है हमें हाँ करके उसे करना है। और सबसे एक बड़ी बाधा जो है हमारे सेवकाई में, या भविष्यवाणी की सेवकाई और प्रभु की सेवकाई में भी, जो गुस्सा हृदय में रहता है ना, वो गुस्से के वजह से पिता परमेश्वर का हृदय हम दूसरों को नहीं दे सकते। वही गुस्सा हमारे चरित्र में आने की वजह से हम जब दूसरे से बात करते हैं ना, हमारा चरित्र बताया जाता है। इसलिए हमें इस क्षेत्र में, गुस्से के क्षेत्र में, कड़वाहट के क्षेत्र में, जलन के क्षेत्र में अपने आप को नियंत्रण में रखना है और प्रभु के सामने बैठना है ना। इसमें हमें जितने प्रार्थना में बैठेंगे उतना अच्छा रहेगा, अन्य भाषा में बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। इससे ये सारी चीज़ों से हम शुद्ध हो जाते हैं, है ना। हमारे सभी लोगों में, हर एक भाई बहनों में कुछ ना कुछ कमज़ोरी है, लेकिन ये गुस्सा, जलन, इसकी वजह से हम सेवकाई में ये बाधा आ सकती है। और अनजाने में आपको लगेगा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सामने वाले को पता चलता है कि हम जब बोलते हैं कि इन्हें गुस्से से बोला, है ना, ऐसे बोला, है ना। क्योंकि ये भविष्यद्वक्ता, हम आगे पढ़ेंगे, भविष्यद्वक्ता का मकसद क्या है कि वो लोगों को प्रोत्साहित करे, उनको बढ़ोतरी करे, उन्नति करे। ये उद्देश्य से भविष्यद्वक्ता चलनी चाहिए, बल्कि सामना आक्रमण करने का नहीं। अभी हम इसके पीछे देखेंगे, जो योना जो था सेवकाई निनेवे की जगह गया था। योना एक अध्याय में देखते हैं, असीरिया की जो राजधानी, वो राजधानी थी निनेवे। असीरिया की राजधानी निनेवे थी, और ये चोर का शहर कहलाया जाता था, क्योंकि असीरिया लोग सभी देश को चोरी करते थे और अपने उधर जाते थे। 8वीं और 7वीं शताब्दी में उन्होंने फलस्ती लोगों को लूटा था, है ना, हर एक शहर को जलाते थे। आप देखेंगे बाइबल में असीरिया जो उनका ये था, क्षेत्र था, वो हर वक्त लूटते थे, हर एक शहर को लूटते थे, जलाते थे, है ना। और निनेवे उसकी राजधानी थी, और निनेवे जो था, इजरायली लोग उसका नफरत करते थे, निनेवे, है ना। और निनेवे में बहुत गलत काम होते थे, शारीरिक गलत काम, बहुत सारे, है ना, पाप के काम होते थे वहाँ पर। इसलिए इजरायली लोग पसंद नहीं करते थे। और कहा जाता है निम्रोड जो था वहाँ का था, निम्रोड जो पुराने नियम में दिया गया है निनेवे का था। और ये शहर को नाम दिया गया था निना, जो देवता है उसके पीछे नाम दिया है निना, और निनेवे उसका नाम दिया है जो आराधना की थी। और ये गलत आराधना की देविका थी, उसका नाम निनेवे निना के पीछे, निना जो देव आराधना करते थे उसके पीछे था, है ना। और इसकी वजह से वो देश में उपद्रव ज़्यादा था, पाप ज़्यादा था, है ना। इसलिए इज़राइल उस देश को पसंद नहीं करते थे, है ना, उस निनेवे शहर को पसंद नहीं करते थे। इसके लिए, और अभी हम पढ़ेंगे कि बलवा करने में, उसके वजह से बलवा, है ना, योना भी एक उसमें है, बलवा का विषय हम देखेंगे। अभी क्या हुआ, योना को भविष्यवाणी सावधानी दी प्रभु ने कि तुम निनेवे में जाओ और उनको बताओ। अभी योना जो था निनेवे लोगों को पसंद नहीं करता था। अभी मैंने बताया कड़वाहट थी उनके अंदर, वो नहीं जाना चाहता था उधर। जैसे मैंने बताया इजरायली लोग निनेवे के विरुद्ध थे, कड़वाहट और न जो भी पुरानी चीज़ों में हुआ था, पुराने शहरों में, उसकी वजह से कड़वाहट थी, वहाँ के पाप जो थे, है ना। और ये उसका जो बर्ताव था, गलत बर्ताव,
कि प्रभु की आज्ञा नहीं मानी उसने, योना ने, और वो तर्शीश में चला गया, है ना, जब निनेवे में उसे जाना था। इसीलिए उसको वहाँ पर दिया गया है 4 अध्याय में। उसका कारण क्या है? उसने सेवकाई नहीं की क्योंकि वो निनेवे के लोगों से कड़वाहट रखता था, उसके अंदर कड़वाहट थी, वो उनको धुतकारता था और वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर उन्हें बचाए, है ना। इसीलिए वो दूसरी जगह गया, है ना। उसको पता था कि अगर जो वो सही तरह वहाँ पर जाएगा कि परमेश्वर का गुस्सा उनके ऊपर दया में बदलेगा, इसके लिए वो छोड़कर नाव में चला गया, है ना। अभी हम आएंगे, तो वो बलवा किया उसने, योना ने, नंबर 1। अभी दूसरा आएंगे गुस्से पर। अभी गुस्सा जो है ये बलवा के कारण ही आता है ना। इसका जड़ वही है, अकेलापन और बलवा करने से वो गुस्सा अंदर और बढ़ता है ना, और ये परमेश्वर के विरुद्ध बलवा हो जाता है ना। लेकिन पिता परमेश्वर का जो गुस्सा है वो पवित्र है, ये हमें याद रहना चाहिए। हिब्रानियों 10:26, पिता, है ना, पिता परमेश्वर के गुस्से में न्याय होता है, पवित्र है, और वहाँ पर कोई मुनाफा नहीं है, न कोई नुकसान है ना। पिता का गुस्सा ऐसे होता है। इब्रानियों 10:26 क्या कहता है? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। इब्रानियों 10:27, हाँ, दंड का एक भयानक भाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। और वो एक ही आत्मा से आता है और भावना से आता है, प्राण के अंदर से आता है। लेकिन एक मनुष्य का गुस्सा जो है वो पवित्र नहीं है, ये हमें याद रखना है। मनुष्य का गुस्सा पवित्र नहीं है। पिता परमेश्वर का गुस्सा न्याय का गुस्सा होता है, पवित्र रहता है। मनुष्य का गुस्सा याकूब 1:20 कहता है, वो घावों और चोटों के वजह से मनुष्य का गुस्सा अलग रहता है। वो न्याय करता है, दूसरों को दोषी बताता है ना, और मेल मिलाप नहीं करता है ना, और उसमें शांति नहीं रहती है। ये मनुष्य का गुस्सा है। लेकिन पिता परमेश्वर का गुस्सा पवित्र है, वो न्याय करके बताता है। अभी याकूब 3:14 में, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। याकूब 3:15, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। याकूब 3:17, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल होता है और मृद भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। देखो, याकूब यहाँ पर बताता है एक मनुष्य का जो गुस्सा है उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम, समस्या आ सकती है। हमारा जो बर्ताव है, हमारी आत्मा है, और वो बर्ताव है ना, वो हमारे संदेश में घुस जाएगा। इसीलिए पिता परमेश्वर, हम सीख रहे हैं आज, प्रभु अनुमति देता है हमें ठोकर खाने के लिए। हम पर ठोकरें आएगी तो प्रभु देखता है कि उस ठोकर के ऊपर आप क्या कर रहे हैं। अगर जो उस ठोकर के ऊपर हम भी शामिल हो जाएंगे तो हम दूसरों को जब वचन देते हैं ना, वो हमारे अंदर से बाहर आएगा, है ना। इसलिए हमें याकूब ये कहता है कि ऐसी चीज़ें ऊपर से नहीं आती, संसारिक और शैतानी है। तो हमें कड़वाहट और गुस्से को संभाल के रखना है, क्योंकि ये हमारे सुसमाचार देने में असर पड़ सकता है। भविष्यवाणी करने में हमारे मुंह से वो भी निकलेगा, और तो क्या होता है, दो चीज़ें घुस जाएंगी। एक तो प्रभु का वचन भी, और हमारे आत्मा से भी जो निकलता है वो भी घुसेगा उसमें। तो इसीलिए हमें सावधान रहना है हमारे बर्तावों से। जब कोई हमें ठोकर, कुछ नकारता है, कुछ बोलता है प्रभु के वजह से, तो हमें बिल्कुल शांत रहना है। और इसलिए प्रभु इन क्षेत्रों से हमें लेके जाएगा। हमें याद रखना है, जो प्रभु के शिष्य है, भविष्यद्वक्ता है, जानबूझकर दफ्तर में ऐसा होगा और रास्ते में होगा, परिवार में होगा, उस वक्त हमें सावधान रहना है कि प्रभु की पाठशाला में हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। याद रखना है, इसलिए हमने ये विषय लिया है। और दूसरा चांस,
अभी योना के बलवा के वजह से उनको फेंका गया समुद्र में, है ना, समुद्र में मछली के वहाँ फेंका गया। तो गुस्से के वजह से हर वक्त हमें नीचे फेंका जाएगा। अभी उसकी कड़वाहट की वजह से योना की, और जलन, ये गुस्से की वजह से और कड़वाहट की वजह से उसने गलत रास्ता चुना, और वो गलत रास्ता नीचे लेके गया समुद्र में उसको, है ना। और ये सब अनुशासन देने के बाद प्रभु ने कहा जागो और निनेवे में जाओ, वहाँ पर जाओ, तुम्हें घोषणा करनी है। अभी आप देखेंगे वहाँ जाने के बाद भी योना का हृदय फिर भी सही नहीं था, योना का हृदय वैसे ही था, है ना। उनका जो जड़ था उसने उसको नहीं किया सही, योना का। वो कैसे पता चलता है? जब वो झाड़ के नीचे, छाव के नीचे जब प्रभु उसे रखता है ना। इसीलिए हमें इस योना से भी सीखना है कि कड़वाहट और गुस्सा में अंदर रहना नहीं चाहिए, है ना। उसको बाहर मछली के वहाँ फेंकने के बाद भी, पीछे निनेवे में आने के बाद भी प्रभु से वाद विवाद करता है वो। उसका मतलब अंदर उसका हृदय का जड़ बदला नहीं। इसलिए आज हम सवेरे प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे अंदर जो भी नींव है ना, कल्पना के, गुस्सा, जलन, उसको समर्पित करना है प्रभु को, ताकि वो जड़ से ही निकल जाए। नहीं तो हमारी सेवकाई में वो बाधा बन सकता है, किसी से बात करते समय बाधा बन सकता है। कोई कुछ बोलता है हमें तो हमें भी गुस्सा आएगा, तो फिर हम, है ना, असरदार सेवकाई नहीं करेंगे, है ना, हम सही गवाही नहीं दे पाएंगे। अभी कड़वाहट का जड़ क्या है? कड़वाहट का जड़ इब्रानियों 12:15, इब्रानियों 12:15, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। देखो, कड़वाहट, इब्रानियों 12:15, और ध्यान से देखते रहो, पौलुस कहता है ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे, है ना, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। तो कड़वाहट का जड़ है ठोकर खाने में अक्षमता, है ना। अगर जो हम क्षमा भी नहीं देंगे किसी व्यक्ति के प्रति, अक्षमता रहेगी, ठोकर दिलाएंगे, वो हमारे हृदय में रहेगा, है ना, और उसकी वजह से किसी के प्रति हम प्रेम और क्षमा नहीं कर पाते, है ना। इसलिए हमें किसी के प्रति कड़वाहट नहीं रहनी चाहिए, एक प्रभु के शिष्य के पास और भविष्यद्वक्ता के पास, और सभी जो प्रभु की सेवकाई करते हैं। और जैसे हम सवेरे बता रहे थे, एक कड़वाहट आती है ज़्यादातर अक्षमता से, यानी किसी ने आपको कुछ बोला है, आपने ठोकर खाई है ना। यहीं पर इसलिए यीशु कहता है ठोकरें तो आती रहेगी एक प्रभु के दास पे। जब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तो ये होने वाला है हमारे जीवन में, है ना। हमें सावधान करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है ठोकरें तो आएगी। लूका का हम गए बार पढ़ रहे थे, ठोकरें तो आएगी, लेकिन प्रभु कहता है धिक्कार है उस व्यक्ति पर जिसके द्वारा ठोकर आया। उसका मतलब हमें किसी को ठोकर नहीं देना है। ठोकरें हमारे पर आएगी, लेकिन हमारा उसका जवाब रहना चाहिए प्रेम और उसको आशीषित करना। तभी हम प्रभु के सेवक बन पाएंगे, और तभी हमारे अंदर से जो संदेश निकलेगा प्रभु का ही संदेश निकलेगा। नहीं तो हमारे अंदर से कड़वाहट भी बाहर आएगी और प्रभु का संदेश भी निकलेगा, और उससे प्रभु की गवाही नहीं होगी। तो जब हम भविष्यवाणी करेंगे तो हमारे अंदर दोनों कार्य करेंगे, हमारा चरित्र गुस्से का भी जाएगा और प्रभु का वचन भी जाएगा। तो लूका का तो क्षमा जो है, हम बार बार कहते हैं क्षमा करना एक चुनाव नहीं है, क्षमा करना एक निर्णय है, डिसीजन हमें लेना है कि मुझे क्षमा करना है। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं मैंने क्षमा किया, लेकिन अंदर चोट है ना। कहते हैं मैं भूल गया, सब भूल गई, लेकिन अंदर नहीं, फिर भी मुझे, है ना, अंदर ऐसे रहते हैं। महिला हैं, भाई या बहन, तो क्षमा करना एक निर्णय है, वो चुनाव नहीं है कि हाँ मैं करूँ क्या नहीं करूँ। प्रभु का हुक्म है कि क्षमा करना ही है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्षमा किया हमें हमारे सारे पापों से। और यीशु मसीह ने कहा है जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, उसी तरह हमारे अपराध को क्षमा कर। हम जब बोल रहे हैं लेकिन क्षमा नहीं कर रहे हैं, तो हमें एक अक्षमता के वजह से, एक प्रभु का सेवक है ना,
गलत संदेश दे सकता है, गलत बर्ताव कर सकता है और उसकी वजह से चरित्र गलत साबित हो सकता है, एक भविष्यद्वक्ता का या प्रभु के चेहरे का, क्योंकि वो गुस्सा और कड़वाहट की वजह से हमारा बर्ताव बदल सकता है। किसी से बात करते समय आपको पता नहीं चलेगा, अगर जो एक परमेश्वर का दास है तो तुरंत पता चलेगा उसको, इसके अंदर कड़वाहट है और वो प्रभु का वचन दे रहा है ना। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, गुस्सा कड़वाहट योना की तरह नहीं रहना चाहिए। योना अंत तक कड़वाहट थी उसके अंदर, प्रभु उससे वाद विवाद करता है, उधर जाओ फिर भी बोल रहा है मुझे नहीं जाना, क्योंकि वो उन निनेवे के लोगों से पसंद नहीं करता था, उनके विरुद्ध घृणा रखता था। आमीन। और एक चीज़ याद रखनी है, बहुत सारे गंभीर इसके असर होंगे अगर जो एक सेवकाई में अगर जो हमारे अंदर गुस्सा रहेगा और हम कड़वाहट रखेंगे, है ना। किसी ने भी कुछ भी किया होगा, करने दो, हमें उसे आशीष दे। प्रभु यीशु ने कहा ना, जो तुम्हें सताएंगे उन्हें आशीष दे, उनके लिए प्रार्थना करो, उसी से हमारा चरित्र बदलेगा। और प्रभु यही चाहता है। देखो यिर्मयाह, एलाइजा, यशायाह, ये सारे भविष्यद्वक्ता कितने सारे कठिन क्षेत्रों से गुजरना पड़ा। अभी इस काल में तो ऐसा नहीं है हमारे साथ, लेकिन आप देखेंगे तो यशायाह को कहा नंगे चलोगे 3 साल, बिना चप्पल के चलोगे, है ना। तो हम जब सोच के देखो कि कैसा रहेगा, और एक साइड पे सोना, ये जताता है कि इज़राइल को तुम बताओगे कि ऐसे होगा। देखो तो सोचो कि यशायाह पर क्या गुजरा होगा। अरे 3 साल तक बिना ये चलना, बिना, है ना, कोई चप्पल डाले। हमें तो ऐसी सज़ा नहीं दी है प्रभु ने, लेकिन प्रभु ने अनुमति दिया उनको ताकि वो लोग मजबूत हो जाए और राजाओं के सामने बात करें, है ना। प्रभु कभी कभी इसीलिए हमें तैयार करता है कि हमें ठोकर खाएंगे, है ना, लेकिन हम किस तरह उस ठोकर का सामना करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऑफेंसेस विल कम, यीशु मसीह ने कहा लूका में, ठोकरें तो आएगी, लेकिन धिक्कार है उस व्यक्ति पर जो ठोकर देता है, यानी ठोकर देने वाले व्यक्ति पर धिक्कार है। तो हमें सावधान रहना है, हमें किसी को ठोकर नहीं देना। दूसरे लोग हमें देंगे, लेकिन हम प्रेम से बर्ताव करेंगे और उसे आशीषित करेंगे, तभी हमारे जीवन और परिवार में आशीष आएगा। अभी व्यक्तिगत इसका परिणाम क्या होता है, अगर जो हम गुस्सा को, जड़ को नहीं काटेंगे, क्या क्या डॉक्टरों ने बताया। देखो ये गुस्सा जो एक चीज़ है, कभी कभी अंदर रहता है, कड़वाहट रहती है, अक्षमता, उसके वजह से पेट की बीमारी आ सकती है, फिजिकल कोलाइटिस। नंबर 2 आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, गुस्से के वजह से, अक्षमता के वजह से। नंबर 3 गोइटर, यानी जो कमी, आयोडीन की कमी की वजह से जो गला सूज जाता है ना, लोगों का गला सूजता है। ये सारी चीज़ें, ये अक्षमता गुस्से के वजह से आ सकती हैं और मोटे हो जाते हैं। अल्सर, फोड़े होते हैं, कैंसर, ये सारी चीज़ें डॉक्टर ने बताया है। डॉक्टर बोलते हैं गुस्से की वजह से, तो आत्मिक चीज़ में और कितना होगा। गुस्से के वजह से बहुत सारी चीज़ें शरीर में हो जाती है। मुझे पता है कि अक्षमता की वजह से जोड़ों का दर्द, ये है ना, और क्या आर्थराइटिस जिसे कहते हैं, पेट का प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने देखा है बहुत सारे भाई बहनों के अंदर गुस्से की वजह से क्षमा नहीं कर सकते, है ना। माँ का गुस्सा बेटे के ऊपर, बेटी के ऊपर, सास के ऊपर, इसके वजह से वो लोग खाट पर रहते हैं और फिर भी बोलने के बावजूद क्षमा नहीं करते और इसलिए वो चल नहीं पाते, है ना। आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें संभालना, ये गुस्सा और कड़वाहट, अक्षमता बहुत गंभीर चीज़ें हैं, जिससे हमारे चरित्र खराब हो सकता है, हमारा शरीर भी खराब हो सकता है। और आत्मिक रूप से अगर जो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाते, 1 यूहन्ना 4:20, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिस उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से जिसे नहीं देखा कैसे प्रेम करेगा। यूहन्ना 4:21। और इससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। तो क्या है, परमेश्वर प्रेम है,
जो अपने पड़ोस से प्रेम रखता है वो परमेश्वर से प्रेम रखता है। उसका मतलब है जो अपने भाई से बैर रखता है वो पिता परमेश्वर से कैसे प्रेम करेगा, जो मुझे दिखता नहीं है। और परमेश्वर की अक्षमता क्षमा स्वीकार नहीं कर पाते बहुत सारे लोग इसके वजह से आत्मिक नाश होता है, अंदर से आत्मिक रूप से लोगों को सताव रहता है। बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं यूँ अक्षमता की वजह से, और प्रभु ने भी उन्हें क्षमा किया ना, वो स्वीकार नहीं कर पाते, इसीलिए दूसरों के प्रति क्षमा नहीं कर पाते, और इसके वजह से वो शारीरिक रूप से बीमार होकर कलीसिया में आते हैं प्रार्थना करने के लिए। लेकिन उनको पता नहीं कि जब तक वो क्षमा नहीं करेंगे पासवान भी कुछ नहीं कर सकता, लीडर भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। ये बहुत ये मुद्दा ऐसा है, गंभीर मुद्दा है ना। लोग कभी कभी समझते नहीं है उसके की गंभीरता को, है ना। बहुत से इसमें अक्षमता की वजह से, कड़वाहट की वजह से हमारे शरीरों में बीमारियां हैं। अभी हम पढ़ेंगे सेवकाई में इसका परिणाम क्या है, गुस्से का। सेवकाई में जैसे हमने देखा योना के अध्याय में, 4 अध्याय में, जो वो झाड़ के वहां पर था, झाड़ के नीचे ना, झाड़ के प्रभु ने उसको छाव दिया दूब, वहां पर भी वो कड़वाहट बताता है ना। उसके बाद हम देखते हैं योना के पुस्तक में कहीं पर नाम नहीं है उसका जो अनादर करना है ना, मछली के अंदर से जो उसे निकालते हैं बाहर। लेकिन कभी हम सोचते हैं कि इतना बड़ा है ना सामना होने के बावजूद उसके शब्द बहुत कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं। योना का गवाही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी एक कड़वाहट और गुस्से के वजह से कभी कभी आप देखेंगे जितने दूसरे भविष्यवक्ता है उतना ज़्यादा लोग बात नहीं करते उसके बाद, सिवाय यीशु मसीह की बार बात करता है ना। 3 दिन मछली के नीचे रहेंगे, 3 दिन है ना बाहर आएगा, यीशु का भविष्यवाणी के गवाही की तरह, है ना, वो बता रहा है। लेकिन नहीं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि योना का नाम ज़्यादा आगे फिर नहीं बढ़ा है। क्यों? उन्होंने बहुत अंदर कड़वाहट का ये बताया है। भले ही उसका नाम लिया जाता है भविष्यवाणी में, लेकिन आप गौर से पढ़ेंगे तो योना के अंदर गुस्सा और कड़वाहट थी। अंत तक प्रभु से जब बात करता है तो आप देखेंगे उसके अंदर जो प्रेम और नम्रता की बात नहीं थी, वाद विवाद करता है प्रभु से, है ना। हमारा चरित्र ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें पौलुस के जो प्रोत्साहित करने के वचन हैं एफिसियों में, उस पर ध्यान देना चाहिए। एफिसियो 4:29, देखो एफिसियो 4:29 क्या कहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। एफिसियो 4:29 जो परमेश्वर का दास है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। तो हम जो भी बोलते हैं सुनने वाले पर अनुग्रह होना चाहिए, आशीष आनी चाहिए। 4:30 और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। एफिसियो 4:31 सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब भैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एफिसियो 4:32 और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक परमेश्वर को दास को ये बहुत ज़रूरी है। एफिसियो 4:29 से 32, क्योंकि अगर जो हमारे अंदर से ही कड़वाहट रहेगी और गुस्सा रहेगा, तो हम जब दूसरों से बातें करते हैं वो हमारे चेहरे पर नजर आएगा। एक सच्चा प्रभु का भक्त, उसको देखने से पता चलता है ये कितना शांत है और कितना वचन पढ़ता है और कितना सामना कर सकता है। तो इस काल में प्रभु हमें चुनौती देता है कि हमें सावधान रहना है, और क्योंकि हम परमेश्वर के भक्त हैं और दूसरों को आत्मा को बताने के लिए समाचार देते हैं,
तो जब अगर हमारा ही बर्ताव सही नहीं है तो दूसरे लोग कैसे बदलेंगे? तो जब हम वचन के अनुसार क्या कहते हैं कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, यानी दूसरों को उन्नति देनी चाहिए, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। 30, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, यानी हम गलत बोलेंगे तो परमेश्वर की आत्मा को शोकित कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को हम ठुकरा रहे हैं, है ना। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप लगाई है। देखो, सभी विश्वासियों पर छाप है पवित्र आत्मा की। अगर जो हम कुछ गलत कदम उठाएंगे, कड़वाहट, अक्षमता, तो हम उस छाप से बाहर निकल जाएंगे। देखो, इतना सीरियस मामला है। 4:31, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बहिर्भाव समेत तुमसे दूर की जाए। 32, और एक दूसरे से कृपाल और करुणामय, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये अपराध क्षमा करने का यही सबसे बड़ा मुद्दा है। लोगों को यही कठिन होता है। तो अगर जो आप भी इसका शिकार है तो आप प्रभु से अनुग्रह मांगे, प्रभु मैं निर्णय लेता हूँ, मैंने क्षमा किया। ये निर्णय है, आप हुक्म है प्रभु का, आपको क्षमा करना है। आप विचार नहीं करना है, चुनाव नहीं करना है, आपको क्षमा करना ही है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। तभी हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनेंगे, और तभी हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, और तभी हम अच्छा सेवक और समाचार दे पाएंगे। नहीं तो हमारे अंदर से जो वचन जाएगा उसमें वो मिश्रण भी रहेगा, कड़वाहट का मिश्रण रहेगा, और जो हमारे चेहरे पर और हमारे बोलने पर रहेगा, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं पत्रिका नंबर 20 पर। हमारी 19 पत्रिका हुई। अभी हमारे पास समय है तो हम उस पर भी जाएंगे। एक मिनट दे दो मुझे। पत्रिका नंबर 19 हमने अभी खत्म किया है। हम पत्रिका नंबर 20 पर जाएंगे, है ना। 20 पर हम योना का अभी हमने पढ़ा कि योना जो गुस्से में बहुत सारे लफड़े करता है ना, उसका गुस्सा और कड़वाहट की वजह से और अक्षमता की वजह से ना उसको समुद्र में फेंका गया, है ना। उसके पास परमेश्वर के शब्द थे, लेकिन परमेश्वर का हृदय नहीं था। देखो, एक फर्क है। अब परमेश्वर का शब्द सबके पास है, लेकिन हृदय नहीं रहेगा ना, तो वो सेवकाई उस हृदय से नहीं कर पाएगा, प्रेम से। तो हमारे जीवन में, एक भविष्य का जीवन में वही होना चाहिए कि मुझे दूसरों को बचाना है, दूसरों को बचाना है। वो हृदय में रख के चलेंगे तो किसी के प्रति गुस्सा नहीं रहेगा, न कड़वाहट रहेगी, है ना। और उसका सबसे गवाही हमने देखा, उनका बर्ताव जो था परमेश्वर के विरुद्ध था, इसलिए वो अकेले जाकर नाव में सो गया, है ना। जो परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध होते हैं ना, अकेले ही रहते हैं, कोने में जाके बैठ जाते हैं, है ना, संसार के साथ नहीं मिलते। इसलिए उसे बाहर फेंकना पड़ा, उसको सुधराना पड़ा, है ना, कड़वाहट की तरह, अक्षमता की वजह से। जो भी परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, बलवा करते हैं, अकेला ही रहते हैं ज़्यादातर। आप देखेंगे संसार में भी वो लोगों से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि अंदर बहुत सारा कचरा बड़ा है। और प्रभु पिता परमेश्वर की दया की वजह से प्रभु ने उसे दूसरा चांस दिया और उसको, है ना, पुनर्स्थापित किया योना को। और एफिसियों 4:29 हमने पढ़ा अभी, हमारे मुंह से कड़वाहट, ना कोई ऐसी बातें निकलना चाहिए, क्योंकि हम एक गवाही बनकर रहना चाहिए। अभी हम 20वीं पत्रिका पर पढ़ेंगे। हमारी जो गलतियां हैं, सेवकाई में जो गलतियां होती है ना, सेवकाई में गलतियां यानी क्या है कि हम जब सेवकाई करते हैं, बहुत से बार बिना प्रेम से करते हैं। 1 कोरिन्थियों 13, यानी हम सेवकाई करते हैं खुद को ऊंचा बताने के लिए,
बहुत से बहुत भाई बहन है ना हमारा नाम ऊंचा होने के लिए सेवकाई करते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम ही नहीं है उसमें, है। तो ये हमारा विषय रहेगा यहाँ पर कि भविष्य सूचक सेवकाई में भी हो सकता है। हमें सेवकाई प्रेम से करनी है, और कोई कारण के लिए कर रहे हैं हम, तो हम सिर्फ आवाज़ कर रहे हैं बर्तन की तरह। हमारा मकसद अगर जो प्रभु का प्रेम नहीं है, प्रभु का आत्मा को बचाना नहीं है, तो वो सेवक या भविष्यद्वक्ता सिर्फ बर्तन की आवाज़ कर रहा है, क्योंकि वो खुद के बारे में सोचता है कि मैं ना लोग मुझे देखना चाहिए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, है ना। ये सेवकाई में बहुत सारी गलतियां हैं इसमें, है ना। हमें भी सीखना है। अभी यहाँ पर किसका नाम ऊंचा हो रहा है, हमें किसकी महिमा हो रही है, ये बहुत ज़रूरी है। मेरी महिमा हो रही है क्या परमेश्वर की महिमा हो रही है हमारी सेवकाई में, है ना। कभी कभी अनजाने में हमें ये सारी चीज़ें हमारे अंदर रहती है ना। घमंड, है ना, मेरा शिक्षण, उसके वजह से हो सकता है कि हम बोलेंगे देखो मैंने ये किया, मैंने इतने लोगों को बचाया, मैंने ऐसे किया। जब ऐसे बात करते हैं लोग तो समझ जाना है कि अपना नाम के ऊपर यीशु मसीह, देखो यीशु मसीह के द्वारा मैंने क्या किया, यीशु मसीह का नाम आना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में यीशु को महिमा देनी चाहिए, यीशु की महिमा होनी चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है कि किसका नाम ऊपर जा रहा है, मेरा नाम, कलीसिया का नाम, या पिता परमेश्वर का नाम हम ऊंचा कर रहे हैं। तो हम जब बात करते हैं, ये जब आपको बोल रहे हैं तो मेरे लिए भी बोल रहा हूँ, कभी कभी भूल चूक में हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर भी है ना, क्या कहते हैं, हम आदम से आए हैं तो बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, तो हमें प्रार्थना में सावधान रहना है। इसलिए अन्य भाषा इन सारी चीज़ों को साफ करता है। जितने हो सके हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहेंगे ना, ये कड़वाहट, ये चरित्र बदलते जाता है। तो हम किसकी सेवा करते हैं और किसकी महिमा के लिए काम करना चाहिए, है ना। जब हम सेवकाई कर रहे हैं, अपने आप को पूछना चाहिए कि मैं किसका नाम रोशन कर रहा हूँ मंच के ऊपर, यीशु मसीह का नाम रोशन कर रहा हूँ, वचन का रोशन कर रहा हूँ, या अपने आप को रोशन कर रहा हूँ, हाँ। या हम क्या लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, या लोगों को यीशु की ओर आकर्षित कर रहे हैं, या लोगों को प्रभु के वचन पर आकर्षित कर रहे हैं। ये देखना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी भविष्यद्वक्ता कलीसिया में आता है तो हमें परख सकते हैं कि वो किसकी ओर आकर्षित कर रहा है, उसकी ओर कर रहा है। ये कैसे परखते हैं, एक उदाहरण देता हूँ। बहुत से भविष्यद्वक्ता आते हैं, वचन बाइबल हाथ में रहता ही नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उनके हाथ में बाइबल रहता ही नहीं है, और रहा तो भी वो पीछे छोड़ेंगे और सीधे जाके लोगों के सभा में भविष्यवाणी करेंगे। तो पश्चाताप कहाँ गया, उसमें से नए लोग होंगे, प्रभु यीशु को नहीं जानते होंगे, वो सब छोड़ के वो सीधा भविष्यवाणी करेगा। अभी भविष्यवाणी करने का अर्थ क्या है, तुमने प्रवेश किया है कलीसिया में, बाइबल पीछे छोड़ा है और सीधा बीच में जाके भविष्यवाणी शुरू करेगा। अरे तुम्हारा ये ऐसा ऐसा है, तुम्हारा गाड़ी नंबर ये है, तुम्हारे यहाँ प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, तुम्हारा ये है। इससे क्या पता चलता है कि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब सावधानी से आप टीवी पर भी देखिए किस किस तरह के भविष्यद्वक्ता है, वो इसके बारे में कितना सिखाते हैं वो देखिए, या भविष्यवाणी करते रहते हैं। जब एंट्री मारा तो भविष्यवाणी करते हैं, गलत भविष्यद्वक्ता है, क्योंकि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। एक सच्चा भविष्यद्वक्ता पश्चाताप सिखाएगा, प्रभु का वचन सिखाएगा और लोगों को यीशु की ओर खींचेगा, अपनी ओर नहीं। एक ही उदाहरण दिया मैंने, क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत सारे भविष्यद्वक्ता आके गाड़ी नंबर बोलते हैं, आपका गाड़ी नंबर ये है, वो है, आपको ये गाड़ी मिलेगी, ये मिलेगा, हाँ। बाइबल को पीछे छोड़ते हैं मंच पर, आगे जाके सीधा भविष्यवाणी करते हैं। प्रचार नहीं शुरू किया है और सीधे भविष्यवाणी शुरू करते हैं, और लोग हाँ 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 सही है सही है सही है ना, लोग उत्तेजित हो जाते हैं, है ना। ये अंत के दिनों में बहुत सी चीज़ें होने वाली है। हमें सावधान रहना है कि कौन सा भविष्यद्वक्ता इसके अनुसार चल रहा है, या क्योंकि शैतान भी प्रकाश के रूप में आता है, स्वर्गदूत के रूप में आता है। तो वो अंगार भी जलाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमें देखना है कि ये प्रभु के आत्माओं को बचाने का कितना वचन दे रहा है। तो उससे पता चलेगा कि वो भविष्यद्वक्ता अपनी ओर लोगों को खींचता है
या प्रभु की ओर खींच रहा है। तो हमें बहुत संभालना है। आज के दिन में जितने भविष्यद्वक्ता आ रहे हैं, सभी लोग बड़े बड़े बात करेंगे, बड़ी बड़ी सभाएं होंगी, लेकिन हमें गौर से देखना है। उनके हाथ में बाइबल है, नंबर 1। नंबर 2, बाइबल है तो इस्तेमाल कितना करते हैं मंच पर, या सीधा भविष्यवाणी के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो ये 2 चीज़ें हमें याद रखनी है। और बाइबल है तो भी वो पश्चाताप का वचन देता है क्या नहीं सभा में। पश्चाताप यानी प्रभु यीशु मसीह सत्य जीवन मार्ग है, उसके बारे में बात करता है क्या नहीं। ये तो आना ही चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही भविष्यवाणी की आत्मा है, वचन देता है ना। प्रभु यीशु मसीह का गवाही ही भविष्यवाणी की आत्मा है, प्रकाशित वाक्य में दिया गया है। तो हमें याद रखना है, हर एक भविष्यवाणी की आत्मा में यीशु मसीह का नाम ही ऊपर रहना चाहिए, है ना। उस भविष्यद्वक्ता का नहीं, या तो जो चीज़ें बताने वाला है उसका नाम ऊपर नहीं होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊपर होना चाहिए। और लोग प्रभु के नज़दीक आने चाहिए, यानी उसके बोलने से क्या हमारा हृदय वचन की ओर जाता है, क्या उसके बोलने से हमारा हृदय उसकी ओर आकर्षित होता है। ये बहुत ज़रूरी है देखना। कोई भी भविष्यद्वक्ता खड़ा रहता है तो हमें देखना है कि लोगों को अपने बोल वचन से अपनी ओर खींच रहा है, या अपने बोल वचन से अपना क्या कहते हैं वचन को हमें गहराई में लेके जा रहा है, या बाइबल में या यीशु के बारे में बता रहा है ज़्यादा कि हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए जब एक भविष्यवाणी करते हैं। तो सबसे मुख्य कि किसकी महिमा हो रही है, उस भविष्यद्वक्ता की महिमा हो रही है, या वचन की, या पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की। और सच्ची भविष्यवाणी ये है कि पिता परमेश्वर की योजना बताएगा वो भविष्यवक्ता। पिता परमेश्वर की योजना बताएगा आपके लिए, आपकी कलीसिया के लिए, और है ना उसका मकसद क्या है आपके जीवन में, वो बताएगा सच्चा भविष्यद्वक्ता। कि आपको ये प्रभु ये योजना बता रहा है, कलीसिया को ये योजना बता रहा है, आप इसके अनुसार चलो, है ना। एक अच्छा भविष्यद्वक्ता वो बताएगा कि परमेश्वर का मकसद तुम्हारे जीवन में ये है, तुम्हारा मकसद ये होना चाहिए, ऐसे करके बताएगा। हालेलुया। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम कैसे न्याय करेंगे हमारे मकसदों का, जहाँ पर हमारा लक्ष्य है, या परमेश्वर पर है, क्या अपना खुद का एजेंडा है। एक टेस्ट है यहाँ पर। कि कौन कौन है आपको जो है ना बढ़ोतरी कर रहा है, उन्नति कर रहा है, और आपको पुनर्स्थापित कर रहा है। यानी किसी पर जब भविष्यवाणी होती है तो कौन सा व्यक्ति पर सुधार हो रहा है ना, वो देखना बहुत जरूरी है। क्या आपका सुधार हो रहा है, या जिसके लिए आप भविष्यवाणी कर रहे हैं उसका सुधार हो रहा है, या किसका सुधार हो रहा है भविष्यवाणी के अनुसार या आपके शिक्षण के अनुसार। सबसे पहले हमारे मकसद सही होने चाहिए, है ना, मकसद। और वो मकसद को कार्य में बदलना चाहिए कि प्रभु ने मेरे लिए मकसद क्या रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे प्रभु, मैं इस संसार में आया हूँ, ये शरीर तूने मुझे दिया है तेरी इच्छा पूरी करने के लिए। हमारी प्रार्थना वो होनी चाहिए कि प्रभु मेरी इच्छा ये है, लेकिन तेरी इच्छा मैं पूरी करना चाहता हूँ। तूने मुझे ये शरीर दिया है तेरी इच्छा पूरी करने के लिए, उसके अनुसार होना चाहिए। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि परमेश्वर का सांस, है ना, और जिसके लिए हम बात कर रहे हैं कि उसको विश्वास में बढ़ाना है। जिसके लिए भविष्यवाणी दे रहे हैं, क्या वो विश्वास में बढ़ रहा है हमारी भविष्यवाणी से? क्या हमारी भविष्यवाणी से वो वचन ज़्यादा पढ़ रहा है? हमारी भविष्यवाणी से उनके आत्मिक जीवन में सुधार हो रहा है? ये मकसद है भविष्यवाणी का, प्रोत्साहित करना, उन्नति करना, ऊपर लाना व्यक्ति को, है ना। तो हमें देखना है कि वो भविष्यद्वक्ता कोई भी है वो क्या करता है जब भविष्यवाणी देता है। कलीसिया को सुधार के लिए बात कर रहा है, या उन्नति के लिए बात कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, या सिर्फ अपनी भविष्यवाणी देते जा रहा है ताकि लोग उसकी ओर आकर्षित हो।
तो मकसद ये होना चाहिए कि लोगों का विश्वास बढ़ना चाहिए। वो भविष्यवक्ता जब बात करता है, विश्वास बढ़ना चाहिए और सुधार होना चाहिए वचन पढ़ने में, आत्मिक सेवकाई में। तभी हम जाने कि ये भविष्यवक्ता परमेश्वर का संदेश दे रहा है, पिता परमेश्वर का। और इसमें हमारा बर्ताव ये होना चाहिए कि परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, हमारा नाम नहीं होना चाहिए। हमें नम्र रहना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह का या पिता परमेश्वर का नाम ऊंचाई पर होना चाहिए कि हर चीज़ में वो हमें इस्तेमाल करता है उसके राज्य के लिए। तो एक भविष्यवक्ता सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए वो किसको, है ना, इश्तिहार करता है, अपने बारे में ही, है ना, बकबक करता रहता है, या पवित्र वचन पर बोलता है, या पश्चाताप का वचन देता है, लोगों को सुधार के लिए बात करता है, या किसी का विश्वास बढ़ाने के लिए बात करता है, या अगर जो किसी सभा में किसी को उठाता भी है तो उसकी बढ़ोतरी के लिए बात करता है, क्या उसकी ओर लोग आकर्षित होते हैं उसकी भविष्यवाणी से। आपको पता चलेगा जब वो लोग बात करते हैं। तो आजकल इतनी सारी आत्माएं हैं इस संसार में, क्योंकि शैतान कहता है ना, राजकुमार है संसार का, जब तक उसे आग की कुंड में नहीं डालेंगे। तो हमें सावधान रहना है। बहुत सारे तरह के लोग आएंगे भविष्यवाणी के लिए, लेकिन हमें देखना है कि वो वचन की बड़ाई कर रहा है, यीशु मसीह की बड़ाई कर रहा है, या सिर्फ अपने जगहों का नाम बोलता है, गाड़ियों का नाम बोलता है, जिसके द्वारा लोग करेंगे अरे वाह ये सब कुछ जानता है, अरे ये क्या भविष्यवक्ता है। तो उससे क्या होता है, उसका नाम ऊपर आ रहा है, वो अपनी बढ़ोतरी कर रहा है कि अरे क्या भविष्यवक्ता है, कितनी भविष्यवाणी दी ने। या लोग कहते हैं कि कितना अच्छा लगा उनसे वचन सुनकर, हम अंदर से विश्वास बढ़ गया हमारा। ऐसा बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसे पता चलता है। जब कोई भविष्यवक्ता बात करता है, हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए, हमें वचन में और दिलचस्पी होनी चाहिए, और प्रभु के राज्य में सेवकाई करने और इच्छा होनी चाहिए। ऐसा जब कोई भविष्यवक्ता बात करता है तो हम जान लेंगे कि वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का संदेश लेकर आता है। यानी कौन इससे किसका सुधार हो रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है। एक तो किसकी महिमा हो रही है, और दूसरा कौन किसका सुधार हो रहा है ना। जिसको हम भविष्यवाणी दे रहे हैं, क्या उसका सुधार हो रहा है आत्मिक, या कुछ नहीं हो रहा है। या जिसको कलीसिया को भविष्यवाणी दे रहा है, उस कलीसिया की बढ़ोतरी हो रही है, या उस कलीसिया को उस भविष्यवाणी से प्रेरणा मिल रही है, जिसके द्वारा वो सही जगह पर चल रहे हैं या सेवकाई कर रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम 20वां पत्रिका हम अगली बार इसे जारी रखेंगे, हमारा समय कम है, लेकिन 20वीं पत्रिका में हमें याद रखना है कि किसका नाम ऊंचा हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह का, पिता परमेश्वर का, या भविष्यवक्ता का। और वो हम जानेंगे वो व्यक्ति के बोल पर कि वो क्या बोल रहा है, या वचन दे रहा है या उद्धार का वचन दे रहा है। एक बार तो भी उद्धार का वचन देना चाहिए, क्योंकि सभा में नए लोग भी रहेंगे, सभा में जूने लोग भी रहेंगे। तो अगर जो वो सीधे आके भविष्यवाणियाँ शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि वो लोगों को खुद की ओर आकर्षित कर रहा है। तो हमें ऐसे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना है कि किसका नाम ऊंचाई पर जा रहा है। और सारांश में हम ये आज ये याद करेंगे कि गुस्सा, कड़वाहट और अक्षमता हमें प्रभु के नज़दीक नहीं लेगा, प्रभु से दूर लेगा। इसलिए हम प्रार्थना करें कि हे पिता परमेश्वर, तो हमें कड़वाहट, गुस्सा और अक्षमता से दूर रख। प्रभु यीशु, तूने कहा कि क्षमा करो, दूसरे को क्षमा करो जिस तरह मैंने तुम्हें क्षमा किया है। और जो भी तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, उनको आशीषित करो। हे पिता परमेश्वर, हमें अनुग्रह दे प्रभु, कि जिस तरह तू इस धरती पर चला उसी तरह हम भी इस धरती पर चले, ताकि हमें देखकर, हमारे बर्तावों को देखकर लोग कह सके ये सचमुच प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है। ताकि वो लोग देखकर, हमारा बर्ताव देखकर हमारा बोल सके कि इसका बर्ताव बाकी लोगों के बर्तावों से अलग है। ये पिता परमेश्वर, हमारा चरित्र उस पाठशाला जो सिखा रहा है, तू हमें
अकेलेपन का पाठशाला, ठुकराने का पाठशाला, अगर जो तू हमें उसी ओर से लेना, उस मोड़ से लेना चाहता है तो ले चल प्रभु, क्योंकि प्रभु उसी के द्वारा हम तेरी महिमा कर पाएंगे और हमारे अंदर कोई घमंड नहीं आएगा प्रभु। प्रभु हम जानते हैं वचन के अनुसार कि बहुत से लोगों को तूने उस मोड़ पर लिया, या एलाइजा को, यिर्मयाह को, यशायाह को, ताकि वो लोग नम्र बने प्रभु। प्रभु हमें भी इस मोड़ पर ले चल ताड़ना देकर, ताकि हम परिपक्व हो जाएं और हम जानें कि हमारे अंदर कोई घमंड नहीं है प्रभु, क्योंकि ये अगर जो हम खुद की काबिलियत से कुछ करेंगे तो हमारे अंदर घमंड पैदा होगा और घमंड के वजह से हम गिर सकते हैं प्रभु। ये पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई हम पर रहे प्रभु, ताकि हमारे अंदर गुस्सा, कड़वाहट, अक्षमता नहीं रहे प्रभु, और हम प्रेम से कि हर किसी से बातें करें प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो एक दूसरे से प्रेम रखते हैं प्रभु। ये पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें हमारी प्रार्थना सुन ली और हमारे अंदर वो प्रेम भर दिया है प्रभु, जो ये दुनिया नहीं दे सकता, और हमारे अंदर वो शांति दी है जो ये दुनिया नहीं दे सकती। पिता परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर प्रभु तेरे राज्य में, ताकि जब भी हम कुछ भी बोले प्रभु तो तेरा वचन तीर की तरह जाए प्रभु, और लोगों के हृदय बदले प्रभु और तेरे राज्य में आए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।